हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, आज से जो है आप लोगों को ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है और फाइनल मेरिट में इसका अहम योगदान होता है आर्ट एंड कल्चर का। और बीपीएससी मेंस का मैं बात कर लो तो आपके पेपर में यहाँ से 38 नंबर और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 7 नंबर और 8 नंबर का, जो कि चर्चा मैं करूँगा 1 to 1। और ये जीएस पेपर 1 का जो खंड पहला है, खंड का या सेक्शन 1 बोल सकते हो, उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं और इतना ही करना है ना, चूँकि आपको अच्छे से तैयार करना है। और ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कम पढ़ के और यहाँ से एकदम ईजिली आप नंबर उठा सकते हैं, है ना। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें आर्ट एंड कल्चर में। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये जो है भाई आपके जो नंबर जिसका जुड़ता है ना, हालांकि ये सब आप सभी लोग जानते ही हैं, मैं एक बार और बता देता हूँ। बीपीएससी मेंस की बात कर लूँ फ्रेंड्स, बीपीएससी मेंस की, तो जिसका नंबर जुड़ता है मेंस में, इसमें 3 खंड है, 3 सेक्शन नहीं बोलूँगा। एक तो आप लोग का जीएस पेपर 1 है, ये 300 अंक का है, 300 मार्क्स का है। दूसरा जीएस पेपर 2, और ये भी 300 अंक का है, 300 मार्क्स का है। और तीसरा जो है जिसका नंबर जुड़ता है वो है ऐसे, और ये भी 300 अंक का होता है। तो हालांकि ऑप्शनल भी होता है, हिंदी पेपर भी होता है, वो क्वालिफाइंग है, ठीक है ना। तो चूंकि फाइनल मेरिट आपका जो बनता है, ये जो आप मेंस का जो देख रहे हैं भाई, तीनों पेपर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और निबंध, ऐसे। उसके बाद इंटरव्यू जो होता है भाई, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, जो फाइनल मेरिट आपको बनाने में इसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है इंटरव्यू का, है ना। और इंटरव्यू में आप तभी अच्छे कर पाएंगे जब ये जो सेक्शन अभी मैं बता रहा हूँ पूरा रहेगा अच्छे से। इंटरव्यू 120 नंबर का होता है, ठीक है। तो आप प्री देते हैं, प्री आप सबको पता है कि 150 नंबर का होता है। पास करते हैं तो आपको मेंस देने होते हैं, और फाइनल मेरिट यहाँ से बनता है, ठीक है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, निबंध, ऐसे, और 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेंस पास करते हैं तब इंटरव्यू होता है, आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, आपका जो मेंस होने वाला है, जिसका अंक आपके जुड़ेंगे, है ना, जिस पे फाइनल मेरिट बनेगा, वो है जीएस पेपर 1, दूसरा है जीएस पेपर 2, तीसरा ऐसे है, निबंध, और यहाँ पास करते हैं तब आपकी इंटरव्यू होता है ना। और ये इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। तो फाइनल मेरिट जो बनता है फ्रेंड्स 1020 मार्क्स पे, ठीक है। कट ऑफ क्या जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में भी चर्चा करेंगे, हालांकि पहले भी कर चुके हैं, अब इतना समझे। क्योंकि अभी हम लोगों का जो चल रहा है 72 बीपीएससी की मैं बात कर लूँ, है ना, इस बैच में, है ना। और ये यूट्यूब पे भी आपको कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर का क्लासेस मिलेगी। और मीन्स का अगर आप लोग का डिमांड रहा तो मैं जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है वो भी करवा दूंगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या क्या ज़रूरत है आपको, है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री तो लगभग आधा 72 बीपीएससी के लिए तो कंप्लीट ही हो गया है। आर्ट एंड कल्चर जो है कल से शुरू हो रहा है ना। कल से मतलब आज से ही शुरू हो रहा है। तो इसमें हम लोग सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। जीएस पर तो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और आंसर राइटिंग के लेके आप लोग बोल रहे थे भाई, इसके बारे में चर्चा करूंगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये करना पड़ेगा तीनों सेक्शन के लिए। अब प्रश्न उठता है कि ये जो आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है ये किस खंड में आता है, कौन से पेपर में आता है, वही मैं बता रहा हूँ, जरा सा देख लीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये अलग अलग करके मैं मेंशन कर दिया हूँ। आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं जीएस पेपर 1, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये 300 अंक का होता है। और जीएस पेपर 2 भी आप देखेंगे तो ये भी 300 अंक का होता है। तो ये जो 300 अंक का जीएस पेपर 1 है फ्रेंड्स, इसमें 3 सेक्शन में बांटा हुआ है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ठीक है ना। तो ये जो सेक्शन 1 देख रहे हैं, जिसमें आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है यहाँ से आधुनिक भारत का इतिहास, और इसमें आपको पढ़ना होता है मतलब कि 1850 के बाद, बताऊंगा सारा टॉपिक बताऊंगा यहाँ पे भी। उसके बाद ये मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने होते हैं, और साथ में भारतीय संस्कृति। इसमें आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधे तौर पे आप बोल सकते हो कि ये खासतौर पे बिहार के संदर्भ में पूछा जाता है। कौन कौन से टॉपिक होता है वो मैं बताऊंगा। तो ये जो सेक्शन 1 देख रहे हैं, यहाँ से 114 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और यहाँ से मैक्सिमम नंबर उठा सकते हो। अगर आपको टॉपर लिस्ट में आना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, बोनाफाइड बन जाते हैं।
चूंकि जीएस पेपर 1 ऐसा सेक्शन है जो कि स्कोरिंग का कह सकते हो कि ये हब है ना, यहाँ से भी नंबर आराम से निकाल सकते हो। एक दूसरा सेक्शन है डीए वाला सेक्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन, बहुत आसान होता है, क्योंकि 72 नंबर यहाँ से आता है, यहाँ से भी इजीली नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हो ना ये वाला, ये भी आसान है, बहुत ही आसान है, मैं पुनः कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है और सही कंटेंट की जरूरत है कि चल क्या रहा है। तो ये खासतौर पे करंट अफेयर्स का सेक्शन है, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार के संदर्भ में भी देखकर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो यहाँ से भी 114 अंक का प्रश्न रहता है, ठीक है। तो सेक्शन 1 से 114 मार्क्स का, जिसमें आर्ट एंड कल्चर का जो योगदान रहता है मैं आपको बता ही देता हूँ। आर्ट एंड कल्चर का यहाँ पे जो देख पा रहे हो, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है 38 मार्क्स का, और शॉर्ट क्वेश्चन तो आप सबको पता ही है 8 नंबर का और 7 नंबर का रहता है। तो इसका बहुत बड़ा योगदान है, अच्छे से कंप्लीट करना है। हम लोग एकदम जीरो से कंप्लीट करेंगे। कुछ लोग बुक के लेके भी पूछेंगे, मैं बता दूंगा कौन से बुक आपको इसके लिए कंप्लीट करनी, बुक आपको जो है लेनी चाहिए, कौन से बुक से आप इसे कंप्लीट करना है आपको। तो मेन आधार होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेन इसका आधार होता है PYQs, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। उसे कंप्लीट करिए ना, तो आर्ट एंड कल्चर आप पूरे तरीके से भाई आराम से बना के आओगे। 38 नंबर आपके मुट्ठी में होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आता ही है, तो 8 नंबर या 7 नंबर का तो ये भी आपके मुट्ठी में होगा। सिर्फ आप अच्छे से PYQs कर लेते हो, लेकिन कंसेप्ट जरूरी होता है, कर लीजिएगा ताकि कोई मलाल ना रहे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया पेपर 1 का कहानी। पेपर 2 की बात कर लो फ्रेंड्स, ये जो 300 नंबर का रहता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता ही देता हूँ, नहीं तो आधा अधूरा रह जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो पोल साइंस है, इंडियन पॉलिटी, ये आपके पेपर में 114 नंबर देता है ना, सेक्शन 1। सेक्शन 2 की बात कर लो, जिसमें अब देखो यहाँ पे प्री का सिलेबस अलग हो जाता है, मेंस का अलग हो जाता है ना, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का जो भूगोल है ना, यहाँ से चूंकि दोनों टॉपिक एक दूसरे से लिंक रहता है, मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। तो यहाँ से भी 114 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। और बीपीएससी में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो आप जितने सेक्शन देख रहे हो मैं आपको दिखाया हूँ, सबसे कहीं ना कहीं ज़्यादा टफ क्वेश्चन प्रत्येक बार यहीं पर करता है आयोग, है ना। और इसलिए आपको यहाँ पे अच्छे से काम करना है और करंट अफेयर से डेटा को लिंक करके करना है। यहाँ भी मैं पहले बता चुका हूँ, अभी फिर से बता रहा हूँ। तो 114 मार्क्स का यहाँ से 114 नंबर यहाँ से, और जो साइंस एंड टेक वाला सेक्शन होता है, और ये आपको बिहार के संदर्भ में भी जोड़ के बढ़ना होता है, ये भी आपको 72 मार्क्स के क्वेश्चन आता है इस सेक्शन से। तो ये आपने देख लिया। बाकी निबंध में भी 3 सेक्शन होता है, उसमें भी 3 सेक्शन में आपको एक सेक्शन से जो है एक क्वेश्चन का जवाब देना होता है, और 100 नंबर का रहता है, तो वो भी 300 नंबर का रहता है। तो तीनों सेक्शन, मान लो कि सेक्शन 1 है ये, है ना, सेक्शन 1 है, तो इसमें भी आपको एक क्वेश्चन जवाब का देना है, सेक्शन 1 से एक क्वेश्चन का जवाब देना है, सेक्शन 2 से एक का जवाब देना होता है, और निबंध 100 नंबर का रहता है, ठीक है ना। आगे 1 to 1 हम लोग सब चर्चा करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसलिए मैं इसके लिए एक यूट्यूब पे कंप्लीट प्लेलिस्ट बना देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बिगनर होते हैं ना, तो चीज़ों को कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हैं और भटक जाते हैं ना, तो ये समझ आप सबको होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं पुनः कर रहा हूँ। अच्छा, एक थोड़ा सा अनाउंसमेंट है भाई, आप लोग को मैं बता बीपीएससी मेंस के लिए, और ये कंप्लीट पैकेज है आप लोगों के लिए, जो कि कल से शुरू हो रही है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इसे आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपके मेंटर है, चाहे कंटेंट हो या क्लास हो, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं, इस स्तर को जरूर पार कर चुके हैं, तो सभी एक्सपीरियंस वाले हैं। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो, मात्र 199 में कंप्लीट आपको जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 का आपको क्या मिलेगा, बुकलेट मिल जाएगी, है ना, बुकलेट भी मिल जाएगी, क्लासेस भी मिलेगी आपको, ठीक है ना, और साथ में आंसर राइटिंग, ऐसे का सिर्फ आपको आंसर राइटिंग मिलेगा। यहाँ पे ये दोनों सेक्शन का क्लासेस और बुकलेट आपको मिल जाएगा, है ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो आराम से कर सकते हो। करना क्या पड़ेगा, देखो भाई, यहाँ पे पढ़ने के लिए तो जाहिर सी बात है बुक आप पढ़ते हैं, है ना, लेकिन मेन समस्या आता है आंसर राइटिंग का। मेंस खेल है पूरे तरीके से आंसर राइटिंग का। अगर लिखना शुरू कर दिए आज से, तो आपका आंसर राइटिंग पे बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगा, और साथ में कंटेंट पे भी कमांड हो जाता है। तो लिखना जरूरी होता है, तो इसलिए इस बैच में लिखने पर जो है ज़्यादा जोर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आपका जो कॉपी का मूल्यांकन किया जाता है, तो एक एक लाइन का, ऐसा नहीं कि भाई एक पैराग्राफ देख लिया बस हो गया चलो टिक कर देना, नहीं, 1 to 1 आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो और जो भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, पूछ सकते हो, है ना, इस बैच में। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कहना कि अभी मैं जिससे वीडियो शूट कर रहा हूँ जो सॉफ्टवेयर से, भाई कहीं ना कहीं ये लैग कर रहा है ना, तो इसलिए आपको बीच बीच में आवाज़ दिखेगा कि ये लैग कर रहा है, कोई बात नहीं। तो ये जो नंबर फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो, इस नंबर पर आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट जो करना है 7319924130 के, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। इसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पर भेजिएगा, चूँकि ये व्हाट्सअप नंबर भी है। उसके बाद आपको तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा। कल से जो है शुरू हो रहा है
एकदम फ्रेश और न्यू बैच 72 बीपीएससी के लिए, है ना, ज्वाइन कर सकते हो आराम से, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर और इसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी, चूँकि दोनों हम लोग साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि एक दूसरे से दोनों लिंक है, ठीक है। चूँकि आपके प्री का भी अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो प्री पे भी काम करना है। तो जो लोग प्री बैच में जो आना चाहते हो, जो कि प्री का जो बैच शुरू हो चुकी है ये 5 मार्च से, तो ये भी ऑलरेडी चल रहा है बैच। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। नंबर वही है, प्री का फी अभी एकदम कम कर दिया हूँ, 1499 कर दिया हूँ, तो प्री बैच का तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले इसे देखिए कि भाई आप लोग जो आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट करेंगे, आप लोग अगर यहाँ पे इसको देखेंगे ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो ये जो आप टॉपिक देख रहे हो यहीं से क्वेश्चन आता है, इसके बाहर जाता ही नहीं है, ठीक है ना। पहले आप क्या करिए, PYQs को देखिए, उसके बाद मैं टॉपिक पे लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स अभी 70 बीपीएससी तक हो चुका है ना, आपको पता होना चाहिए 70 बीपीएससी का भी इंस्टीट्यूट चल रहा है ना, और लास्ट स्टेज पे है, फाइनल रिजल्ट आप लोग का अप्रैल में आ जाएगा। और 71st का जो है 72वीं बीपीएससी का मेंस होना है। तो अब देखिए आपको कौन कौन से चैप्टर यहाँ से कंप्लीट करने हैं। पहला जो चैप्टर होता है भाई यहाँ पे मौर्यकाल। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, चूँकि एक लाइन आपने वहाँ पे देखा था, बिहार का कला एवं संस्कृति, तो भाई इसमें यही सब आ जाता है सब, है ना। कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। कुछ लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं ना कि सर बिहार की कला एवं संस्कृति अगर हमको कंप्लीट करना है तो उसका फॉर्मेट भी तैयार करना होगा क्या। तो भाई उसका फॉर्मेट यहीं से तैयार हो जाएगा, अलग से करने की जरूरत नहीं होता है ना। तो पहले आप देख लीजिए, पहला जो चैप्टर होता है आप लोगों का ये होता है मौर्य कला, है ना। उसके बाद यहाँ पे पाल कला होता है भाई, जहाँ से क्वेश्चन आता है, और देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया सब कुछ यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है, बुक को पढ़ने से पहले क्या करना, पहले आप लोग PYQs को जरूर सॉल्व करना, चाहे बैच में पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हैं, ये काम जरूर करिएगा। उसके बाद यहाँ पे पटना कलम चित्रकला, है ना, ये है आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक। उसके बाद यहाँ पे आपको जो दिख रहा है बिहार की कला एवं संस्कृति। एक्चुअली बिहार की कला एवं संस्कृति में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसी के बारे में पढ़ते हैं ना। मौर्य कला हो गया आप लोग का, पाल कला हो गया, पटना कलम चित्रकला हो गया, साथ में मधुबनी पेंटिंग को हम लोग मंजूषा पेंटिंग को पढ़ते हैं, बौद्ध और जैन कला को पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो भाई, कभी कभी बीपीएससी ना बड़ी चालाक है, प्रश्न पूछ लेता है भारत में मंदिर निर्माण की कला जो है ना, जैसे गुप्त कला से, वहाँ से भी क्वेश्चन उठा के, मतलब कि थीम कहीं ना कहीं वहीं रहता है। अब देखिएगा ना, ये जो क्वेश्चन है, जब तक आपका बेसिक नहीं अच्छा रहेगा कैसे बना पाइएगा। क्वेश्चन क्या पूछ दिया है कि प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र, ये शॉर्ट में पूछा गया है और 69 बीपीएससी में पूछा गया है। अब जाहिर सी बात है, अब बेसिक समझ जब तक नहीं होगा तब तक इस क्वेश्चन को आप लिख ही नहीं सकते। तो जब भी आप यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन को लिखोगे, हालांकि आपको सब बताया जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपका क्या, आपकी दायित्व क्या होनी चाहिए, हमको भूमिका लिखना है भाई, है ना, भूमिका लिखना है ना। मतलब कि उत्तर का प्रारूप क्या होना चाहिए, उत्तर का प्रारूप क्या होना चाहिए। तो आप कहिएगा पहले तो जाहिर सी बात है भूमिका होगा, उसके बाद क्या होगा भाई। तो चूंकि शॉर्ट में आपसे पूछा है, तो पूर्वी भारत में गुफा चित्र को बता देना है, कहाँ पे, तो पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में किसका, तो गुफा चित्र को आपको दर्शाना है ना। डायग्राम से दर्शा दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पूर्वी भारत में गुफा चित्र को दर्शा दीजिएगा, और लास्ट में क्या करना होता है, निष्कर्ष लिख देना होता है। शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 8 नंबर का या 7 नंबर का रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पे कंक्लूजन लिख देना है भाई, निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है। और डायग्राम से अगर यहाँ पे बता दोगे तो और अच्छा रहेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैपिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये दिखता है आपके पेपर में, एग्जामिनर को दिखता है, और नंबर भी आपको दिखेगा तब, है ना। तो अब यहाँ पे अगर आपका समझ नहीं है कि भाई पूर्वी भारत में कहाँ पे, तो पूर्वी भारत में खास तौर पे आप देखोगे तो बिहार हो गया, बंगाल हो गया, है ना, और यहीं पे मैं बात कर लूँ तो उड़ीसा हो गया। तो इन क्षेत्रों में अगर मैं बात कर लूँ गुफा चित्र का, तो विकास किसके समय में होता है, तो आपको ये मौर्य काल में होता है ना, मौर्य काल में होता है। तो यहाँ पे स्टेट का लोकेशन दे के और दर्शा दीजिएगा, कुछ कुछ पॉइंट्स लिख दीजिएगा कि भाई वहाँ पे कौन से गुफा है, मान लो कि झारखंड में कौन सा गुफा महत्वपूर्ण है, उड़ीसा में कौन सा है, बिहार में कौन सा है, पश्चिम बंगाल में कौन सा है। इस तरीके से अगर आप दर्शा देते हैं ना, तो जाहिर सी बात है ये आपका दिखेगा, आंसर दिखेगा आपके कॉपी पे, और आंसर दिखेगा तो मार्क्स भी आपको दिखा कर देगा आयोग। खैर ये सब आपको सिखा दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, है ना, क्योंकि सबका बुकलेट भी मिल जाएगा ना, घबराने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आप तैयार करते हैं तो चीज़ों को क्या करना है भाई। अच्छा, कुछ लोग बुक पूछेंगे सर आर्ट एंड कल्चर के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। देखो मैं आपको बता चुका हूँ, नितिन सिंघानिया की जो बुक है ना, इसमें सारे चैप्टर नहीं पढ़ने होते हैं। मैं ना पहला क्या काम करिएगा, आप नितिन सिंघानिया का एक चैप्टर जाके पढ़िएगा, पहला पार्ट जो अध्याय 1 है, लगभग मुझे लगता है कि 130 पेज का है वो। अध्याय 1 पूरा करते हैं ना, तो ये जो बीपीएससी
ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं चैप्टर 1, आप नितिन सिंघानिया की बुक आर्ट एंड कल्चर को खोलोगे ना तो वहाँ पे ये दिख जाएगा, और साथ में वहीं पे आप ना ये मौर्य कला को भी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, जाके एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। हालांकि हम तो आपको कंटेंट देंगे ही, बुकलेट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, आप चाहो तो वहाँ से जाके खुद से भी पढ़ सकते हो, है ना। तो बता चुका हूँ नितिन सिंघानिया के कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़नी है। पहला चैप्टर है ना, पहला को पढ़ लीजिएगा, दूसरा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सरसरी निगाहों से 14वां चैप्टर को पढ़ लेना, 15 को, 18 को, 24 को, ये करना चाहो तो आप खुद से कर सकते हो। जो लोग यहाँ पे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो भाई, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे भी इस बार जाएगा, तो आप कर लेना, है ना। बाकी तो कंप्लीट कंटेंट और बुकलेट दिया ही जाएगा, उसके बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं है। आप संतुष्टि के लिए पढ़ लीजिएगा, और अच्छा भी रहता है, पढ़ लीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए मौर्य कला में जो बीपीएससी से क्वेश्चन पूछा गया है ना, मौर्य कला से संबंधित, तो देख सकते हो भाई, अगर एक बार पूरा टॉपिक पूरा कर लेते हैं ना, देखो 70 बीपीएससी में ये हम पे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था। क्वेश्चन क्या था कि मौर्य कला एवं स्थापत्य कला, डायरेक्टली क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं सब क्वेश्चन करवा दूंगा पीवाईक्यूज इस बैच में, है ना। हम लोग शुरू ही करेंगे, पहले टॉपिक पूरा कर लेंगे मौर्य कला का, उसके बाद जो है इसका पीवाईक्यूज आपको दिया जाएगा, आंसर राइटिंग के रूप में लिखना है, और ये सारे करवाया भी जाएगा, जो कि यहीं से रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आर्ट एंड कल्चर के लिए पीवाईक्यूज करके जाते हो ना, अच्छे से आराम से करके आओगे, फुल में फुल नंबर, है ना, सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पे मौर्य काल की कला और वास्तुकला देख सकते हो, सेम है ना क्वेश्चन, कोई चेंज है। 68वीं में तो डायरेक्टली 68वीं और 70वीं का तो डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया है। उसके बाद अगला देख सकते हो कि मौर्य कालीन कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है, 67 में पूछा गया है, 69 में ये पूछा गया था। अगला है मौर्य कला तथा, आप देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वहाँ पे मैं शॉर्ट मेंशन कर दिया हूँ, जो लॉन्ग है जो 38 नंबर का है वहाँ पे आपको दिख रहा है ना। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हो कि मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को क्या करना है, स्पष्ट करना है, और ये बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर प्रकाश डालना है। तो क्वेश्चन बहुत कुछ कहता है ना। तो क्वेश्चन को कैसे फॉर्मेट करना है, क्वेश्चन कितने पार्ट में तोड़ना है, ये सबसे बड़ी बात है। वो जब लिखना शुरू करिएगा ना तो ये आ जाएगा, और करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो। ये सारा टॉपिक है, टॉपिक का लिस्ट मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सभी लोग जाके जुड़ जाना, ठीक है ना। ये पाल कला का टॉपिक है, पटना कलम चित्रकला है ना, बिहार की कला एवं संस्कृति है। तो ये तो जाहिर सी बात है पीवाईक्यूज ये सारे हैं जो अभी तक आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछा गया वो है, लेकिन जो हम लोग आपको जो कंप्लीट करवा रहे हैं इससे ऊपर है ना, क्योंकि बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, तो जो कि कहीं ना कहीं ये सब बिहार के संदर्भ में है, तो आप ये पूरा टॉपिक को तैयार करेंगे और ये करवाया जाएगा आपको सारा टॉपिक, है ना। तो मैं यहाँ पे पुनः बता दे रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर में जो हम लोग टॉपिक पूरा करेंगे, यहाँ पे भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, चूँकि बेसिक समझ होना चाहिए, तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग एवं मंजूसा पेंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्री में भी प्रश्न आता है। बौद्ध एवं जैन कला एवं वास्तुकला। उसके बाद यहाँ पे अगला चैप्टर रहने वाला है भारत में मंदिर निर्माण कला, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा ना लास्ट में जो मैं दिखाया था, ये सब अच्छे से कवर करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका पूरा पकड़ हो जाता है। पढ़ लीजिएगा। गुप्त कला, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन पढ़ लेना। भित्ति चित्र छोटा छोटा टॉपिक है, आलोक चित्रकला, लघु चित्रकारी और कुछ विविध वाला सेक्शन है वो पूरा करेंगे। और आर्ट एंड कल्चर, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं सर कितने पेज का नोट्स होगा, ये 40 से 50 पेज का ही मात्र नोट्स होता है आर्ट एंड कल्चर का, जो आपको दिया जाएगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं होता है और क्वेश्चन वहीं से आ जाता है। देखो मेरे भाई, बार बार मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, चाहे आप प्री के लिए तैयारी कर रहे हो, जो कि प्री और मेंस दोनों का तैयार तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई, और मेंस, ये दोनों का जो जर होता है ना पीवाईक्यूज, ये आपको एक एक पॉइंट्स आपको करना है, यहाँ से बहुत फ़ायदा देगा। दूसरे से बेहतर अगर आपको करना है तो ये काम करना ही पड़ेगा, है ना। बाकी जो कल से आप लोगों का क्लास मेंस का स्पेशली शुरू हो रहा है, और प्री का भी तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, वो शुरू हो चुकी है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, एकदम सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा, बच्चे जैसे। आंसर राइटिंग कभी नहीं लिखे हो ना, बस आपको क्या करना है, जितना दिया जाएगा करवाया जाएगा, करते जाइएगा, ठीक है। अच्छा, यूट्यूब वाले जितने भी फैमिली हो भाई, फैमिली मेम्बर हो, आप लोग क्या करिएगा, आपको आपके लिए एक टेलीग्राम बना दूंगा ना स्पेशल, है ना,
टेलीग्राम बना दूंगा, टेलीग्राम चैनल, और उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फ़ायदा आपको क्या मिलेगा? तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कल से जो है आंसर राइटिंग भी आप लोगों का शुरू हो जाएगा। कहाँ पे? तो यूट्यूब में क्वेश्चन तो लेके आऊँगा ही, क्वेश्चन दूंगा कहाँ पे? टेलीग्राम पे ही, है ना। तो सभी लोग उस टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको लिख के और उसमें ग्रुप में डालना है, और क्वेश्चन का जैसे वीडियो सोल्यूशन आएगा और आपका जो कॉपी होगा, है ना, तो वो भी कॉपी का भी, है ना, मूल्यांकन किया जाएगा। तो आप क्या करिएगा, जरूर लिखना शुरू करिए, आज से लिखना शुरू करिए। प्री और मेंस दोनों के लिए अभी 50-50 टाइम, 50% प्री के लिए दीजिए, 50% मेंस के लिए दीजिए, क्योंकि आप सबको पता है कि आपका प्री होने जा रहा है जुलाई में, 26 जुलाई का। तो लगभग आपके पास 100+ दिन है, 100 डेज है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी अगले 60 दिन तक, 60 दिन नहीं, कम से कम 40 से 50 दिन तक बहुत अच्छे से क्या करना है मेरे भाई, प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास के साथ। बाकी प्री का 1 शॉट वीडियो, क्लास है, करंट अफेयर्स, वो सारी चीज़ें तो आपको यूट्यूब पे फ्री में मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो जो लोग नहीं देखते हो ना ये सारी चीज़ें, नहीं पता है, तो कम से कम टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि यूट्यूब के पास, मतलब यूट्यूब की तरफ से कई बार आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, तो वहाँ पे मैं लिंक भेज देता हूँ, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो क्लासेस और सारे नोट्स PDF एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, रिप्लाई तो करता ही हूँ, और इनकेस अगर किसी कारण बस रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना के दे देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।